कि प्रोडक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, कि वो तुमको ऐसे काम पे लगा देगी कि जो तुमने आज तक पहले कभी ज़िंदगी में करी नहीं होंगी, वो चीज़ें भी तुम करना शुरू कर दोगे। ठीक है, डेस्क पे 3-3 घंटे तक बैठे रहते हैं, एक पैरा पूरा 3 घंटे तक पढ़ते हैं, लेकिन उसका एक भी शब्द हमें समझ नहीं आ रहा होता है। हाँ तो हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आपसे स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में क्या बात कर रहे होंगे, ठीक है, देखो ऐसा है ना कि हमारे स्कूल में सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दिमाग में नहीं जा रहा है हमारे। ठीक है, हम अपनी डेस्क पे 3-3 घंटे तक बैठे रहते हैं, एक पैरा पूरा 3 घंटे तक पढ़ते हैं, लेकिन उसका एक भी शब्द हमें समझ नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो आखिर इस चीज़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, 3-3 घंटा हम बैठ रहे हैं, ठीक है, एक भी शब्द हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत है हमारे साथ, हमारी वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है हमारे अंदर कि हम कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें। स्कूल वालों ने तो करा दिया है भाई, अभी तक तो स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट थे, उन्होंने भी करा दिया, कोचिंग में थे उन्होंने भी करा दिया, अब हमें लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हम क्या करें, हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स जो हैं तुम्हारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो तुमसे पहले बोल ही रहा हूँ, अगर आगे के 10-15 मिनट हैं तुम्हारे पास तो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को बाद में देखना, अभी तुम जा सकते हो जो भी तुमको करना है। ठीक है, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन हानिकारक होती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ना भूलना। तो चलो वीडियो को शुरू करें। हाँ तो प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी तुमको ये सारी चीज़ें बताई, ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है, अपने दिमाग से ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे निकालना है, वो सारे सॉल्यूशंस तुमको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एम, ठीक है, मैंने हर वीडियो में बोला है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर एक चीज़ ये तुम्हारी क्लियर है, एम तुम्हारा क्लियर है, तो तुम प्रोडक्टिविटी रिमाइंडर खुद से आएगी। ठीक है, मोटिवेशन खुद से आएगा। अब ये कैसे आएगा भैया, क्योंकि हमें पता है, देखो भाई मेरा एम है कि मुझे इस कॉलेज में या इस एग्ज़ाम में क्रैक करना है, मुझे इस एग्ज़ाम में मुझे ये रैंक लानी है, इस कॉलेज में मुझे यहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, या मुझे इस कॉलेज में ये चीज़ें ऑप्ट करनी है। ठीक है, मतलब कोई ड्रीम कॉलेज है तुम्हारा कि नहीं, या ड्रीम एग्ज़ाम है कि नहीं, ठीक है, या कोई ड्रीम जॉब है कि नहीं। मीन्स अगर तुमने वो चीज़ सोच रखी है, ठीक है, अगर वो चीज़ तुमने सोच रखी है कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ें करना है, तो तुम्हारे अंदर से प्रोडक्टिविटी मोटिवेशन सब आएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसी में अभी तक डाउट में भी चल रहे हो, ठीक है, कि मुझे मैं 10th में आ गया हूँ, 9th में आ गया हूँ, ठीक है, या किसी भी क्लास में प्रोडक्टिविटी के लिए ये वीडियो है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि अगर तुम 9th या 10th के स्टूडेंट हो, ठीक है, तुमने सोच रखा है भाई 11th में अभी हमें मैथ्स 11th में हमें लेना है, ठीक है, और चूज़ करना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम की बेसिस पे देखा जाएगा। ठीक है, देख भाई ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, इस चीज़ को समझ ले तू। ठीक है, अब ये क्यों है, क्योंकि देखो तुम्हारे एग्जाम के उस पर ये नहीं करने वाला, क्या होता तुमने एक एग्जाम में अच्छे से कर लिया हो तो तुम्हारे मार्क्स आ गए, लेकिन इससे पहले जो तुम्हारी तुम्हारी इतिहास है, ठीक है, जो तुम्हारी हिस्ट्री है, क्या पता उसमें तुम्हारे मार्क्स ना आए हों। ठीक है, उस फलाने सब्जेक्ट में तुम्हारे मार्क्स ना आए हों अच्छे, इस एग्ज़ाम में आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ जो होती है वो तुम्हारा एम होता है, वो तुम्हारा एम होता है। ठीक है, मीन्स तुम्हारा इंटरेस्ट जो, ठीक है, 11th-12th में अगर तुम कोई सब्जेक्ट चूज़ करो तो भाई कभी भी अपने दोस्त के पीछे मत भागना या अपने मार्क्स के पीछे मत भागना, वो चीज़ चूज़ करना जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्योंकि भाई वो चीज़ तुम करने में कभी थकोगे नहीं, कभी इसमें तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लो नहीं होने वाली। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो तुम हमेशा करोगे, तुम ट्राई करोगे और मैं कितना डेवलप हो सकूँ उसमें। ठीक है, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे इंटरेस्ट के बाहर है, वो चीज़ अगर तुम करने की कोशिश करोगे तो ठीक है एक बार चलोगे, लेकिन आगे चल के कभी ना कभी उसमें फेल हो जाओगे। ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि अपनी गोल पे फोकस करो। ठीक है, तो मेन चीज़ तो तुमको पहली चीज़ ये करनी है, गोल को हमें बना लेना है। ठीक है, कि भाई मुझे ये सोच लेना है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये एग्ज़ाम करना है, मुझे इस कॉलेज में जाना है, ये मेरी ड्रीम जॉब ये है, या मुझे जो भी करना है। ठीक है, या मुझे अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज़ें करनी है। ठीक है, कोई एक गोल बना लो कि जो तुमको मोटिवेट करे। ठीक है, देखो भाई सबका अपना एक गोल होता है, लेकिन कुछ होते हैं जो बता देते हैं, कुछ होते हैं नहीं बताते हैं, कुछ होते हैं अपने अंदर रखते हैं, कुछ होते हैं जो सोचते ही नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जब वो सोचने का समय होता है वो उस समय सोचते नहीं हैं, और फिर जब समय चला जाता है तब सोचते हैं। ठीक है, तब वो गिल्ट फील होता है अंदर से कि मैंने तब क्यों नहीं सोचा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुमको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तुमको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है हमारा क्या है कि डोंट डू ओवर टाइम। ठीक है, डोंट डू ओवर टाइम का मतलब क्या है यहाँ पे कि कभी भी लंबे समय तक अपने टास्क के पीछे मत भागो। ठीक है, देखो ऐसा होता है ना कि हम किसी से भी अगर पूछें स्टूडेंट से, ऑन एन एवरेज वो बताता है कि भाई हाँ तुम उससे पूछो
कितने घंटे पढ़ते हो? तो कहता है भाई मैं एक सब्जेक्ट 1.5 घंटा पढ़ता हूँ या तो 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन एवरेज हो तो 1 से 1.5 घंटा वो बताते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें, ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में तुमको बताया, तो 25 मिनट तक हमारा फोकस बन सकता है एक चीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1.5 घंटे तक कैसे पढ़ रहे हैं, मीन्स वहाँ पे हमारे डिस्ट्रैक्शंस हुए हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस हुए हैं। तो अब देखो तुमको यहाँ पे करना कैसे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। यहाँ पे तुमको अपने काम को जो है उस स्लॉट्स में डिवाइड करना है, ठीक है भाई, ठीक है, स्लॉट्स में डिवाइड करना। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ समझ लो, देखो यहाँ पे होंगे तुम्हारे 2 तरीके के लोग होंगे। एक तो जो होंगे जिन्होंने एक तो जो होंगे वो हाफ वर्क करे होंगे, ठीक है, पहला, और दूसरे जो होंगे जो ओवरलोडेड होंगे, ठीक है, और तीसरे जो होंगे जो कुछ भी नहीं करें, कह दो एम्प्टी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके के लोग हैं। एक है जो हाफ वर्क करें हैं, ठीक है, इन्होंने आधा कर लिया, सोचें आधा हम आखिरी में कर लेंगे, जैसे कि एग्जाम में हम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बाकी एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे 1-2 दिन पहले, ठीक है। दूसरे लोग हैं जो ओवरलोडेड है कि भाई हमारे ऊपर इतना प्रेशर है कि हमने इतना सोच रखा है कि भाई ये सारी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है, अपने सर पे पूरा भार बना लिया, मुझे ये वाली बुक करनी, ये वाली बुक करनी, ये वाली बुक करनी, ठीक है। भाई बुक के पीछे मत भागो, अपने कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, ठीक है, जो तुम्हारा टास्क है, ठीक है, उसके पीछे भागो, जो तुमको करना है, ठीक है, उसके पीछे भागो। तुम एक ही सब्जेक्ट के लिए 10-10 बुकें पढ़ रहे हो, ठीक है, सब में एक ही चीज़ दी है, बस अलग अलग तरीके से दी गई है, ठीक है। तो उसमें से ठीक है, अच्छी बात है 10 बुक से पढ़ो, लेकिन उसके पीछे टाइम मत बर्बाद करो। मीन्स 10 बुकें, उसमें से एनालिसिस करो किससे तुम्हें ज़्यादा समझ आ रहा है, उस एक बुक को उठाओ, बाकी जो 9 है उनको साइड में रख दो, ठीक है। वो चीज़ तुम्हारे लिए सही रहेगी क्योंकि उसमें तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है। वो चीज़ करोगे तो आराम से इजीली समझ आ जाएगा तुम्हें। अब तुम हर अलग अलग तरीक़ों में जाओगे तो जो आता होगा वो भी तुम भूल जाओगे, ठीक है। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, ठीक है। अगर हमें चीज़ आ रही होती है, हम दूसरी चीज़ बुक में देख लेते हैं या हमारा दोस्त कहता है भाई नहीं इसका तरीका दूसरा है, तो हमें जो आता होगा भले हमारा आंसर सही है, लेकिन हम दोस्त के पीछे चले जाते हैं और हम आंसर जो हमें आता होता है वो भी हम गलत लगा के चले आते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो तुम एक चीज़ पे फोकस करो, ठीक है, कि तुमको जहाँ से तुम्हारा है वहाँ से पढ़ो। एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 बुकें मत रखो, ठीक है। यहाँ पे ओवरलोडेड है, कभी भी ओवरलोड मत होना, एक चीज़ के पीछे रखो, ठीक है। फिर आता है जो एमटी है, ठीक है, जिन्होंने अभी कुछ भी स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है, तो उनके लिए तो क्या ही बोलना, ठीक है, क्योंकि अगर वो देख भी रहे होंगे तो अगर उनको समझ आएगा तो ही वो स्टार्ट करेंगे, बाकी मेरे कहने से उनका नहीं स्टार्ट होने वाला, ठीक है। देखो भाई ये तभी तुम्हारे से होगा कि अगर तुमने जब गोल बना रखा है, ठीक है, गोल एक दिन कम से कम कमरे में बंद होकर एक बार तो सोच लो, ठीक है, एक बार सोचो कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, अपने पेरेंट्स के लिए सोचो, ठीक है, जिसके लिए तुम्हें करना उसके लिए सोचो, ठीक है, लेकिन सोचो एक बार, ठीक है। वो चीज़ अगर सोच लिया तो तुम अगर अभी तक स्टार्ट नहीं करो तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है, मैंने हाफ वर्क का तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो अब इस प्रोडक्टिविटी को कैसे बनाना है, स्लॉट टाइम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कभी भी इसके भी ये भी गलत है, ओवरलोड मत होना, हाफ वर्क मत करना और एम्प्टी मत रहना, ठीक है। तो स्लॉट यहाँ पे तुम्हारे 3 हो सकते हैं, ठीक है। एक हो गया मॉर्निंग, एक हो गया आफ्टरनून और एक हो गया इवनिंग, ठीक है। 3 स्लॉट होंगे। अब मैंने यहाँ पे तुमने सोचा कि भैया नाइट क्यों नहीं, देखो भाई कुछ होते हैं जो नाइट में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें जो भी हमारे एग्जाम होते हैं, जो भी हमारा स्कूल होता है वो हमारा सुबह होता है, ठीक है। अगर तुम देर रात तक रात में पढ़ोगे तो तुम एग्जाम में जाओगे, वहाँ पे सोओगे, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें दिमाग ही नहीं काम करेगा, तुमको नींद आ रही होगी, ठीक है। इसीलिए, ठीक है, मैंने भी रात में ट्राई करके देखा है, मेरे से रात में रात में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। मैं जब भी पढ़ता हूँ तो या तो इवनिंग पढ़ा हूँ या तो आफ्टरनून या तो मॉर्निंग, ठीक है, मीन्स दिन में पढ़ता हूँ, ठीक है। 9 या 10 तक मैं सो जाता हूँ, ठीक है, रात में 9-10 बजे तक 10 साढ़े 10 तक सो जाता हूँ, ठीक है। लेकिन रात में मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ तो दिन में ही पढ़ता हूँ क्योंकि तभी मुझे ज़्यादा समझ आता, ठीक है, रात में मुझे नहीं समझ आता, ठीक है। तो 3 स्लॉट में डिवाइड करने की कोशिश करो, ठीक है। 3 स्लॉट में तुम्हें डिवाइड करना है, पहला हो गया मॉर्निंग, दूसरा हो गया आफ्टरनून और तीसरा हो गया इवनिंग, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मॉर्निंग में जैसे कि तुमने सोच सकता है कि भाई मुझे 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है। अब 2 घंटे तुम लगातार पढ़ने की सोचोगे तो वो तो गलत है, ठीक है। 2 घंटे लगातार ही, इसको भी हमें डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे कि 25 मिनट में हम पढ़ेंगे, 5 मिनट का प्लस 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट प्लस 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट प्लस 5 मिनट ब्रेक एंड 25 मिनट प्लस 5 मिनट ब्रेक, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या है, देख भाई अगर तुमने 2 घंटे लगातार पढ़े हैं, तुम सोचोगे भले तुम अगर इस तरीके से 25-25 मिनट का पढ़ रहे होगे तो तुम्हारा ये 2 घंटा 2.5 घंटा बन सकता है या 2 घंटा 10 मिनट बन सकता है, ठीक है। लेकिन हम तो कहोगे वो तो ज़्यादा पढ़ना हमें, ठीक है। हमारे दिमाग में आ जाता है ना कि भैया वो तो ज़्यादा हमें 2.5 घंटे पढ़ना है, ठीक है, इससे वजह हम 2 ही घंटा पढ़ेंगे, एक ही साथ पढ़ लेंगे। तो भाई देखो वो 2 घंटा तुम्हें अभी लग रहा है,
ठीक है। लेकिन जब वो तुम पढ़ते हो ना, उसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता है। वो 2 घंटे तुम्हारे 4 घंटे में, 6 घंटे में कब बदल जाते हैं, क्योंकि उसको तुम दोबारा से पढ़ रहे हो एकदम, ठीक है। वो 2 घंटे 4-6 घंटे में बदल जाते हैं। लेकिन अगर तुम वहीं पे वो 4-6 घंटे को हटा के अगर इसमें आधा घंटा ऐड कर दोगे तो तुम्हें वो 4 घंटे या 6 घंटे नहीं करने पड़ेंगे, डिवोट नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तुम्हें इसी 2.5 घंटे में या 2 घंटे में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा स्लॉट में डिवाइस करो। अब यहाँ पे ये होता है भैया हमें सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। अब उस डिस्ट्रैक्शन को हम कैसे दूर करें, ठीक है। वो हमसे दूर नहीं हो रहा, तो देखो भाई मैं आज तक नहीं बोला कि सोशल मीडिया मत चलाओ, ठीक है। देखो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल भी है और डिबेनिफिशियल भी है, ठीक है। एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि वो तुमको नई जो भी तुम्हारी न्यूज़ हैं वो तुमको पहुँचा देती है बहुत जल्दी, ठीक है। और वहाँ पर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर देखोगे वहाँ पर सिर्फ तुम्हारी रोज़ के पोस्ट ही नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ ही नहीं है, बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पे तुमको बहुत जैसे फैक्ट्स मिल जाते हैं। या तुम्हें जैसे कि अगर तुम्हें कॉमिक पढ़ने का शौक है, वहाँ पे छोटी छोटी कॉमिक्स मिल जाती हैं, ठीक है। छोटी छोटी स्टोरीज़ मिल जाती हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज़ हो जाती हैं, कोट्स होते हैं। अगर मैथ स्टडी से रिलेटेड बात करें तो वहाँ पे तुम्हें ट्रिक्स भी मिल रही होंगी, ठीक है। बहुत वो सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर तुम देखोगे तभी मिलेंगी, ठीक है। तो वहाँ पर तुम चला सकते हो, या इस 5 मिनट में तुम्हारे जो भी दोस्त हैं उनका मैसेज तुम रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर तुम चला सकते हो, ठीक है। वो मना नहीं है अगर तुम इसके कंट्रोल में हो, ठीक है। देखो भाई हमको सोशल मीडिया को कंट्रोल में रखना है, सोशल मीडिया अगर हमें कंट्रोल करेगा तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं भी मना करूँगा कि भाई सोशल मीडिया तुम छोड़ दो। लेकिन अगर तुम ये जानते हो कि हाँ भाई मैं सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकता हूँ, अगर मुझे 10 मिनट दिया गया है मैं 10 मिनट ही चलाऊंगा, बाकी की जो 25 मिनट है उसमें पढ़ूंगा, क्योंकि भाई 25 मिनट के बाद फिर से 10 मिनट हमारे पास आ रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, ठीक है। या ऐसा नहीं सब में हमें सोशल मीडिया चलाना है, ठीक है, वो भी नहीं है। उसमें हम कुछ और कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ठीक है, बाहर टहल सकते हैं, ठीक है, वो सही चीज़ें कर सकते हो। इसलिए कभी भी सोशल मीडिया को ऐसा नहीं है कि वो हमेशा डिसएडवांटेज है, ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है, मैं भी यूज़ करता था, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे बात आती है, ये तुमने बात कर ली डोंट डू ओवर टाइम, ठीक है। ओवर टाइम हमें नहीं करना है। अब हमारा सेकेंड चीज़ जो आती है वो है मेक अ प्लान, ठीक है। मेक अ प्लान का मतलब है जैसे कि मैंने तुम्हें हमेशा बताया है, ठीक है, हमेशा तुमको मैंने बताया है कि कभी भी अपना टाइम टेबल 1 हफ्ते 1 महीने का मत बनाना, पर डे का बनाना है तुम्हें, ठीक है। टाइम टेबल जो है वो तुम्हें पर डे का बनाना है, ठीक है। आज सुबह उठो, जैसे कि तुम 7 बजे उठ गए, ठीक है, तो 8 बजे तक तुम्हें इतना पता चल जाएगा कि आज का मेरा डेली रूटीन क्या है, ठीक है। 8 बजे अपना टाइम टेबल बनाओ कि हाँ भाई इतना मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये ऐसे तुम्हें कर लेना है, ठीक है। टू डू लिस्ट बना लेनी है तुम्हें, ठीक है। अब जैसे कि तुम 1 हफ्ते का बनाते हो, तो जैसे कि 1 हफ्ते का बनाए, तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी पड़ गई या कोई शादी बन गई, ठीक है, शादी पड़ गई, तो अब उसमें क्या है तुम उस पार्टी में चले जाओगे, तो वो वाला जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब तुम सोचोगे इसको हम कब करेंगे, हफ्ते के एंड में करेंगे, हफ्ते के एंड में करोगे भाई, क्योंकि इस हफ्ते का बना रही अगले हफ्ते का कब करोगे, तो वो ऐसे करते करते वो डिले होता जाएगा, ठीक है। वो टॉपिक तुम्हारा डिले होता जाएगा, या तो कोई चीज़ें छूट सकती हैं। इसलिए क्या है कि तुम जैसे कि तुम्हें पता है कि आज मुझे शाम को जाना है, तो तुम शाम का जो ब्रेक है, ठीक है, दोपहर का जो ब्रेक है उसमें भी पढ़ लो, ठीक है, उसमें भी पढ़ लो। शाम को तो तुम वैसे भी लंबे टाइम के लिए एंजॉय करने वाले हो, तो ये जो छोटा सा टाइम था इसको तुम उधर ऐड कर लो, आफ्टरनून में या मॉर्निंग में ऐड करो, वो तुम्हें जैसे भी एडजस्ट करना है वो तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी लंबा टाइम टेबल मत बनाना, ठीक है, पर डे तुम्हें टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। आज उठो टाइम टेबल बनाओ, रात में जब तुम सोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ भाई मैंने आज चीज़ें सारी चीज़ें मैंने कर ली है, सब पे तुम टिक लगाओगे, इससे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। भाई तुम देख रहे हो हाँ मेरा आज का सारा काम हो गया मेरा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कल भी ऐसे करने की, ऐसे तुम्हारी आदत बन जाएगी, फिर वो धीरे धीरे फिर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ना चालू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से तुम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, जो तुम नहीं कर पा रहे थे अब तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ को समझना, कभी भी लंबा टाइम टेबल नहीं बनाना, हमें बनाना है पर डे के हिसाब से टाइम टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ जो तुम्हारी आती है, ठीक है, वो है कि चेंज द प्लेस, ठीक है। चेंज द प्लेस का मतलब क्या है, यहाँ पे चेंज द प्लेस का मतलब जैसे कि तुम किसी भी रूम में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस रूम को ऐसा करो जहाँ पे भी तुम पढ़ रहे हो तो उसको क्या करो चेंज करने की कोशिश करो। अब यहाँ का मतलब क्या है कि जैसे कि तुम राइट साइड में कमरे के कोने में पढ़ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा मन नहीं लगा, तुम दूसरे कमरे में जाओ, वहाँ पे पढ़ो, तीसरे कमरे में जाओ, ठीक है, या तुम्हें अपनी मतलब प्लेसेस जो है पढ़ने की वो चेंज करते रहो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है कि जगह के हिसाब से भी हम नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, हमें डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, तो अपनी प्लेसेस जो हैं वो उसको चेंज करते रहो, ठीक है। एक ना एक प्लेस होगी जहाँ पे तुम्हारा फोकस 100% लग रहा होगा, और फिर उस प्लेस को तुम अपनी परमानेंट प्लेस बना लो और फिर वहाँ से तुम स्टडी कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट जो हैं वो तुमको मैंने बता दिए हैं प्रोडक्टिविटी के, ठीक है। आखिरी में तुमको एक कोड भी कहना चाहूँगा, ठीक है, कि प्रोडक्टिविटी इज़ द थिंग दैट कैन हेल्प यू टू डू द थिंग्स विच आर नेवर डन बिफोर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, कि वो तुमको ऐसे काम पे लगा देगी कि जो तुमने आज तक
पहले कभी ज़िंदगी में करी नहीं होंगी वो चीज़ें भी तुम करना शुरू कर दोगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इतनी पावरफुल होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना। ठीक है, तो अब उम्मीद है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी थोड़ी बड़ी होगी, मोटिवेशन आया होगा। ठीक है, तो इसलिए और उम्मीद है तुमने सारे पॉइंट्स नोट किए होंगे। ठीक है, नोट नहीं किए तो फिर से रिवर्स करो वीडियो और पॉइंट्स देखो। ठीक है, और फिर उनको नोट करो और फिर उनको फॉलो करो। ठीक है, अप्लाई करो अपने ऊपर और फिर मुझे इंस्टाग्राम पे तुम फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, टैग कर सकते हो कि हाँ भाई भैया मैंने ये चीज़ें करी हैं और मेरे इतना चेंज आया है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे तुम बता सकते हो कि कितना चेंज आया। बाकी अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, डीपीपीस चाहिए, ठीक है, एमसीक्यूज चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें तुमको हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल रही होंगी। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे तुम ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 10 के जो एमसीक्यूज हैं वो तुम्हें हमारी वेबसाइट पे मिल रहे होंगे, वो भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे तुम ईजिली आके देख सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना और तीसरी चीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।